दोस्तों, हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कार्तिक मास चल रहा है और कहते हैं कि इस महीने जो भी काम, जो भी पूजा पाठ हम करते हैं वो बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। और कई लोग तो कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले स्नान भी करते हैं। कार्तिक मास का शास्त्रों में विशेष महत्व है। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। साथ ही कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। तो आज मैं कार्तिक महात्म्य कथा का पहला अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो आइए सुनते हैं इस पावन मास में इसका महत्व। श्री सूत जी बोले, जब देवर्षि नारद श्री कृष्णचंद्र से मंत्रणा करके चले गए तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्णचंद्र जी से कहा कि हे स्वामिन, मैं धन्य हूँ, मेरा सफल जीवन धन्य है। मैं अपने को कृतकृत्य समझती हूँ। मेरे जन्मदाता वे माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने निसंदेह त्रैलोक्य सुंदरी मुझ सत्यभामा को जन्म दिया है। इस सुंदरता का ही प्रभाव है कि आपकी 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी मैं आपको विशेष प्रिय हूँ। केवल इसी के लिए मैंने कल्प वृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको विधि पूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था, जब संसार के लोग कल्प वृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे। वहीं कल्पवृक्ष उस समय से मेरे आंगन में लगा हुआ है। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति की मैं अतिशय प्रियतमा हूँ, इसलिए मैं कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। यदि आप चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझे दीजिएगा, जिसे सुनकर मैं अपना कल्याण करूँगी, जिससे कल्प पर्यंत मेरा एवं आपका वियोग कदापि न हो। सूत जी बोले, इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्यभामा की बातें सुनकर वे मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हास परिहास के साथ कल्प वृक्ष के नीचे पहुँचे और उस स्थान से सब सेवकों को हटा दिया। सत्यभामा की ओर देखकर हंसे, साथ ही पूछा कि क्या वह उपाय सुनोगी। सत्यभामा भगवान के उस अनुराग को देखकर संतुष्ट और पुलकित हो गई और कृष्णचंद्र जी भी सत्यभामा को देखकर गदगद हो उठे। श्री भगवान ने कहा कि हे देवी, वास्तव में इन 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राण से ज़्यादा प्यारी हो। तुम्हारे लिए तुम्हारी कल्प वृक्ष वाली जिद रखने के लिए देवताओं के साथ इंद्र से भी मैं लड़ गया था। हे प्यारी, जो तुम पूछना चाहती हो वह कोई बड़ी बात है। तुम्हें मैं जो किसी को ना देने वाली बहुमूल्य वस्तु को भी दे सकता हूँ, ना करने वाला काम भी मैं कर सकता हूँ। छिपाने वाली बात भी तुम मेरे से पूछ सकती हो। तुम्हारे मन में जो प्रश्न हो उसे पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत एवं तपस्या की थी जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी संसार की बाधाओं से मुक्त हूँ और आपकी अर्धांगिनी हूँ। सर्वदा गरुड़ पर सवारी करती हूँ। आपके साथ इंद्रादिक देवताओं के यहाँ आपके जाने पर आपके साथ भी जाती हूँ। यही मैं पूछती हूँ कि मैंने उस जन्म में कौन सा शुभ कर्म किया है, पूर्व जन्म में मैं कौन थी, मेरा कैसा स्वभाव था और मैं किसकी पुत्री थी। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे प्रिय, तुम सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। उस पूर्व जन्म ने तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था सो मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जबकि सतयुग का अंत हो रहा था, उस समय मायापुरी में एक अत्रि गोत्र वाला देवशर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था।
वह समस्त वेदों तथा वेदांगों में पारंगत, अतिथि पूजक, अग्निहोत्री तथा सूर्य नारायण का व्रत करता था। सर्वदा सूर्यदेव की उपासना करने के कारण वह दूसरे सूर्य की भांति दैदीप्यमान था। उसको वृद्धावस्था में गुड़ी नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देव शर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। पुत्र विहीन देव शर्मा अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और जितेंद्रिय चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता के सदस्य समझता था। एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समिधा लाने के लिए गए और इधर उधर घूमते घूमते हिमालय के उपवन में पहुँचे। तब उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। उसे देखकर ये दोनों भय से व्याकुल हो गए। शरीर के अंग शिथिल हो गए और वे भागने में असमर्थ थे। यम स्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। हमारे गणों ने उस क्षेत्र के प्रभाव और उन दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को वैकुंठ धाम में पहुंचाया। मैं उनसे अत्यधिक प्रसन्न था। हे प्रिय, शैव सूर्योपासक, गणेश के पूजक, वैष्णव और शक्ति के पूजक, जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है उसी भांति से सब अंत में मेरे ही समीप आते हैं। अकेला मैं ही नाम और क्रिया के भेद से 5 रूपों में विभक्त हूँ। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, वहीं देवदत्त किसी का बाप है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है और किसी का भतीजा है, लेकिन वास्तव में वह देवदत्त एक ही है। अस्तु सूर्य के समान तेजस्वी दोनों मेरे वैकुंठ में आकर रहने लगे। विमान पर यात्रा करते थे, उनका मेरे समान रूप था। वे मेरे ही समीप रहते थे और उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा रहता था। कार्तिक महात्म्य प्रथम अध्याय पूरा हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय श्री हरि।